अब अंक 1 2 3 4 5 लगातार 1 से 5 तक हैं के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय, कितने बेटा आप बॉक्स बनाने पड़ेंगे 4, 4 का मतलब 1000, ठीक है, संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिपीट नहीं करना है आपको। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, यहाँ अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंक बराबर 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर सम अंक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सम अंक बराबर, सम अंक क्या है 2 हैं और 4 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका पता करेंगे, इकाई का। किसका पता करेंगे बेटा, इकाई का, ठीक है। तो ये हो गया अपना इकाई वाला ये बॉक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो इकाई का हम लोग पता करेंगे, ठीक है। इकाई के लिए हमारे पास कितने हैं, सम संख्याओं के लिए पता करना है तो 2 और 4 है, 2 और 4 है। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर आप सम्स वाली संख्याएं इकाई में क्यों रख देते हैं, तो ये बात अपने कान में और दिमाग में बैठा लो कि जब भी सम संख्या बोलेगा तो उसे हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इकाई में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे बेटा, इकाई में ही पुट करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक ही संख्या तो हम लोग भर सकते हैं, 2 या 4 में से एक ही तो भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का स्थान भरने के लिए तो यहाँ पर हमारा जो है बेटा n बराबर कितना हो गया बेटा, n बराबर यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल अंक हैं, 2 ही तो हैं इकाई के लिए, 2 और 4 तो 2 हो गए। अब r बराबर बेटा क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कितनी इसमें से भर सकते हैं, 1, ठीक है। इकाई के लिए है ना, तो 1 ही तो भर सकते हैं इकाई में, ओके। अब दहाई के लिए जब बोलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर इकाई के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि NPR बराबर आपका हो गया 2P1। अब जब 2P1 यानी कि R की जगह पे 1 हो तो हमेशा ध्यान रखना N आंसर हो जाता है, यानी कि क्या आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः 4 अंक लेकर 3 अंकीय संख्या, ठीक है। अब 4 अंक हम लोग लेते हैं, 4 अंकों के लेकर 3 अंकीय संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हैं 4 अंक हो जाएंगे, कौन कौन से बेटा, क्योंकि 2 को तो भर चुके हो, 2 को भर चुके हो, ठीक है। 4 अंक लेने हैं और 3 अंकीय हमें बनानी है। तो यहाँ पर ध्यान दो जरा, यहाँ पर हम लोगों के पास अब कितने हैं, क्योंकि 2 को भरा है, मान लो आपने 2 को भरा है तो आपके पास बचे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ से किसको हटाया आपने, 2 को हटा दिया, 2 का स्थान खाली है। तो अब गिन लो कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचे, 4 अंक बचे, तभी हमने 4 अंक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर आपका बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। r बराबर बेटा कितना हो गया, क्योंकि कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो यहाँ पर 3। इकाई के लिए होता तो 1 लेते, दहाई के लिए होता तो 2 लेते, और यहाँ पे सैकड़े के लिए हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसके लिए निकाल लें बेटा, सैकड़े के लिए, यानी 1 3 4 5 किसके लिए निकाल रहे थे, सैकड़े के लिए निकाल रहे थे, किसके लिए, सैकड़े के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पर n का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो गया आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहता है, क्या रहता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 4 3 12 12 दूनी 24, कितना है बेटा, 24, ठीक है। तो 3 अंकीय संख्याएं कितनी बन सकती हैं, 4 अंक के लिए 24 बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अब क्या है, गुणन सिद्धांत लगा दो, अतः 4 अंकीय कुल संख्याएं, कुल सम संख्या, यहाँ पे रखना सम संख्या, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इकाई में कौन सा अंक फिल किया था, सम संख्या फिल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे 2, सम के लिए कितने मिले थे हमें, 2 मिले थे, और 3 अंक के लिए कितने मिले, 24 मिले, ठीक है। तो 24 दूना 48, कितने मिले बेटा, 48 अंक
अंकीय संख्या मिलेगी हमारी। कितने बनेंगे? 48 बनेंगे। कितने बनेंगे? 48। ध्यान रखना, क्योंकि एक तो हमने भर दिया था। कितना भर दिया था? एक बॉक्स हमने भर दिया था, तो इसलिए क्या करा, एक बॉक्स यहाँ पर छूट गया। ठीक है, तो सम संख्या कितनी होंगी? 48 पैटर्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 48 ऑर्डर बनेंगे आपके।